लवकुश नगर थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला। एक ही रात में 2 गांव के 4 घरों को बनाया निशाना। नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरातों पर किया हाथ साफ। लवकुश नगर थाना क्षेत्र में एक ही रात में कई घरों में होने वाली सिलसिलेवार चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व में हुई चोरियों की तह तक पुलिस थाना लवकुश नगर की पुलिस अभी पहुंच ही नहीं पाई थी कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक ही रात में चोरों द्वारा 2 गांव के 4 घरों को निशाना बनाते हुए नकदी सहित लाखों रुपए के सोने एवं चांदी के जेवरात चोरी कर पुलिस को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी गई है, क्योंकि चोर जिस प्रकार से लोहे की दरवाजों की कुंडी काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी लोहे के दरवाजों की कुंडी काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपारा एवं मड़वा गांव के 2 घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इन दोनों ग्रामों से एक घर में चोरी का असफल प्रयास रहा है। यह दोनों गांव आपस में लगे हुए गांव हैं, जिससे चोरी की वारदात से दोनों गांव के निवासियों में भय व्याप्त है। ग्राम रतनपारा निवासी सियाराम तिवारी अपने घर पर सो रहे थे, लेकिन फिर भी अज्ञात चोरों ने इनके घर का ताला तोड़कर घर में रखे संदूक को उठाकर ले गए और घर के ही नज़दीक संदूक खोलकर उसमें रखे 85,000 रुपये नगद एवं सोने चांदी के करीब 4-5 लाख रुपए के जेवरात लेकर चोर चंपत हो गए। इसी गांव के महेश पाठक के घर में चोरों ने चोरी का प्रयास तो किया, लेकिन महेश पाठक के जाग जाने से चोर पास में रखी मथानी से महेश पाठक के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन महेश पाठक चोरों के हमले से बाल बाल बचे। चोर मौका देखकर घर की दीवार फांदकर भाग गए। इसी गांव के नज़दीकी ग्राम मड़वा में चोरों द्वारा 2 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें से मंजू अहरवार के घर में रखे नकदी एवं सोने चांदी के जेवरातों सहित करीब 1 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस घर में जब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त यह घर पूरी तरह से सूना था। इसी गांव के प्रीतम अहरवार के मकान के दरवाजे की कुंडी काटकर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन इस घर की एक महिला के जाग जाने से महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर चोर चोरी की घटना में सफल नहीं हो पाए। लवकुश नगर थाना क्षेत्र में हो रही लगातार सिलसिलेवार चोरियों से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आखिर चोरी की यह वारदात कब थमेंगी, यह तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल पुलिस अभी तक चोरों की पहुंच से दूर देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? सियाराम तिवारी। कौन से गांव के रहने वाले? रतनपारा। क्या हुआ है आपके यहाँ पे? हमारे घर चोरी हो गई रात में। क्या क्या गया है आपके यहाँ से? मेरे घर की गया है 5-6 नंग सोने की गई। हाँ। और चांदी की गई 3-4-5 नंग। और कुछ नकद भी गया है क्या? जी, और 85,000 रुपये निकल गया। लगभग कितने रुपए की चोरी होगी? 4 लाख करीब 5 लाख करीब होगी। अब जितना का सोना। आप लोग कहाँ गए थे? हम ऊपर पड़े थे। सो रहे थे आप लोग घर पे? हाँ। आप लोग सोते रह गए और चोरी हो गई आपके घर की? हाँ, नीचे वाले कमरे में सामान रखा था, ताला लगा था, और वो लड़का बहू चली गई थी वहाँ चित्रकूट, और चित्रकूट से भी आगे वो 8 बजे रात में वो थक गए होंगे, सो सामने वो पड़ी रही और सामने पड़ी माने वो जग ना पाई हो और ना उनने जाना, और वो तार तोड़ के ले गए। तो आप लोगों को कैसे जानकारी लगी चोरी हुई? 4 बजे हमारी घर की मैसेज उठ बैठती हैं पूजा पाठ करने, नहाना धोना, 12 महीने काम रहता। सुबह से वो उठी और उन्हें देखा और तो बेहोश हो गई। मैं ऊपर पड़ा था और एकदम चिल्लाहट की आवाज़ आई, सो हमारे बुल मेरा सब डेरा ले गए और पैसा ले गए, बेहोश। पुलिस पहुंची थी आपके यहाँ पे? जी, पुलिस पहुंची थी आपके यहाँ पे? पुलिस यही 100 नंबर पर पहुंची है बस। थाने में शिकायत दर्ज हो गई आपकी? शिकायत नहीं कर कह रही थी 10 बजे आना। जब शिकायत टीआई साहब से बात हुई, इनने भूपेंद्र ने की है, पाठक जी ने, सो बोले 10 बजे आना। 10 बजे शिकायत के लिए बोले गए आपसे? कहते 10 बजे आना, 10 बजे के पहले नहीं आना।
कितनी देर से बैठे आप लोग थाने में? हमारा काम है जरूरी कुछ है। थाने में कितनी देर से बैठे आप? थाने से मुझे आज 1 घंटा हो गया करीब। मंजू अहरवार। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? जी मैं मड़वा के रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके घर पे? मेरे घर पे सर चोरी हुई है। कैसे चोरी हुई है? मैं सर यहाँ पे नहीं था, लॉक लगा हुआ था, ताला लगे, मैं छतरपुर में था। तो मैं जब मेरे को यहाँ के लोगों ने फ़ोन लगाया कि तेरे घर पे चोरी हो गई, तो मैं सर सुबह आया हूँ और जब देखा तो मेरा सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था, जिसमें मुझे मेरे मम्मी के पैसे रखे हुए थे 30,000 के लगभग, और कुछ गहने नहीं थे मम्मी के। किस चीज़ के गहने थे? कुछ चांदी के थे और कुछ सोने के थे। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई होगी आपके? लगभग ये एक मंगलसूत्र था, एक छोटा लॉकेट था। कितने रुपए की चोरी हुई होगी लगभग? अब वही जितना भी हो लगभग वही, तो मुझे अंदाज तो हुआ आपको? अंदाज एक ये समथिंग तो हो गया। एक क्या 1 लाख रुपए के लगभग? हाँ 1 लाख से ऊपर होगा। प्रीतम अहरवार, कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम मड़वा। क्या हुआ है आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ साहब जो है, मैं रात्रि में सो रहा था तो रात में चोर आए तो जो है साकर काट दी। साकर काटने के बाद में जो है मेरी जो है छोटी वाले भाई की बहू जो है उठी, वो पेशाब करने के लिए उठी तो उसने जो है देखा, उसने आवाज़ लगाई मम्मी 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 चोर चोर चोर। तो मम्मी उठी, हमारी मम्मी उठने के बाद में भाई उठे, भाई उठने के बाद में मुझे आवाज़ लगाई, मैं भी उठा, उठ करके देखा, भाग दौड़ की, इधर उधर जो है कहीं नहीं मिले, चारों तरफ घूमते रहे, कहीं नहीं दिखाई दिया।